अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने जो है वो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने उसमें डिफरेंस लर्न किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू ये जो आपको एक्सप्लेनेशन पूरी नजर आ रही है, ये सब लास्ट क्लास जो है उसके अंदर सारा एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें आपको ये पूरा एग्जाम्पल के साथ डिफरेंस बताया गया था। ठीक है, इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी किया था सिंपल इंटरेस्ट का, विच वाज दिस वन। अली वाला जो क्वेश्चन था वो हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिया है। और अब आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जो है वो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को इन डेप्थ स्टडी करना है, और उससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे, पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे। सो वी आर क्लियरली डन विद इट। ठीक है, तो पूरी तरह से इसको आज हमें इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास। एंड लेट्स स्टार्ट विद, इनफैक्ट लेट्स कंटिन्यू जो हमने लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन किया था। आप उसी के आगे से अब जो एग्जांपल आ रही है वो उसी के आगे ये वाली सेकंड एग्जांपल है सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू डू अ मिक्स ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर सिंपल और कंपाउंड के जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स एंड मैच करके आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक बात और आप बहुत ध्यान में रखिएगा कि आपके जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो आपके सिलेबस में बहुत पहले से था, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका 2018 के बाद ऐड हुआ है। आपके सीआई सिलेबस के अंदर 2018 के बाद ऐड हुआ है। तो इसलिए आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट के पास पेपर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, सो वो आपको 2018 के बाद पास पेपर्स में नजर आएंगे। तो या दैट्स अबाउट इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल। Ali invested $9,000 for 3 years in a bank. After 3 years, he received $92.70 from the bank. Find the rate of simple interest. अच्छा, before I move further, I want to just highlight कि आपको simple interest का मैंने फॉर्मूला ये बताया था ना, PRT/100। जब आपके पास टाइम years में given होता है तो आपका ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला ऑफ simple interest is I is equals to PRT/100, where P is the principal, R is the rate, T is the time given in years, and I stands for interest. ठीक है, एक और फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इनफैक्ट लेट्स जस्ट ब्रिंग द नोट्स ताकि आप लोग को एक रिकॉल हो जाए। ठीक है, ये देखो, सही है। P is principal, R is the rate, T is the time, and this formula is only applicable when the time is given in years. 3 साल, 4 साल, 5 साल दिए हुए हैं। ठीक है, when the time is given in years. लेकिन अगर time months में दिया हुआ होगा, if the time is given in months, so the formula is changed to I is equals to PRT अपॉन 1200। ठीक है, PRT ओवर 1200 आपने करना है अगर टाइम मंथ्स में दिया हुआ होगा। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। बाकी प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, और इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी था, अमाउंट का फॉर्मूला। आपको याद है ना, अमाउंट क्या होती थी? एक तो होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। जो प्रिंसिपल होती है वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जो आप स्टार्ट में डिपॉजिट करते हो बैंक में, या फिर कोई अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे होते हो, या फिर आप किसी को लोन दे रहे हो, वो लोन कहीं किसी बिजनेस में लग रहा है, तो दैट्स ऑल अबाउट प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अलावा लेंड होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ये सारे वर्ड्स आपके प्रिंसिपल के लिए यूज होते हैं। लेकिन अमाउंट जो है वो इनिशियल नहीं होती, वो होती है लास्ट में, जो आपके अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो बनती है, जो आपका बैलेंस होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट करी, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है कुछ टाइम तक, लाइक 2 साल तक आपको लेट्स से
उस अमाउंट पर, उस प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो इंटरेस्ट 2 साल में ऐड हो जाएगा उस प्रिंसिपल मनी में, और आपके पास जो अमाउंट आएगी वो होगी जो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हुआ हुआ होगा। तो उसलिए हाँ, इसके इसके लिए जो है हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। अमाउंट का प्रिंसिपल इनिशियल होती है, ठीक है, ये प्रिंसिपल जो होता है वो इनिशियल होता है, और जो अमाउंट होता है वो वाली अमाउंट होती है जिसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ हुआ होता है। तो डेफिनेटली अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से ज्यादा होगी, ठीक है, अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से ज्यादा होगी। तो ये फॉर्मूला एक आपने याद रखना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब गेम क्या है? गेम रियल ये है कि समटाइम्स एग्जामिनर आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा, समटाइम्स एग्जामिनर आपसे अमाउंट पूछेगा। सो यू शुड बी एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई कि एग्जामिनर हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है या फिर हमसे वो अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। सो इन सम केसेस कंफ्यूजन हो जाती है, स्टूडेंट्स मुझे खुद बताते हैं इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स करते आते हैं, और फिर आई एम लाइक कि यार इतना इजी क्वेश्चन था और इसमें मार्क्स लूज हो गए। सो इन इस तरह के क्वेश्चंस में मार्क्स नहीं लूज करने, आपने मार्क्स इसमें जितने गेन फुल फुल लेते जाना है, क्योंकि इसमें सीरियसली कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला की ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए, फॉर्मूला पक्का याद है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आता जाएगा। जस्ट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अमाउंट और प्रिंसिपल में, ठीक है, बाकी चीजें बहुत सिंपल है। सो फाइंड द रेट, इस केस में आपको बोला हुआ रेट फाइंड करना है। अच्छा, इन्वेस्टेड, देखो इन्वेस्टेड का वर्ड आ रहा है, इन्वेस्टेड का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टेड का मतलब होता है, मैंने आपको भी बताया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज प्रिंसिपल। सो हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है $9,000, टाइम हमें दिया हुआ है 3 years इन द बैंक है, ठीक है। आफ्टर 3 years ही रिसीव, 3 सालों के बाद उसको मिली $9270 फ्रॉम द बैंक। अच्छा, अब इसको देखो और मुझे बताओ कि ये जो $9270 है ये क्या चीज है? ये इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है, क्या चीज है? क्योंकि यू नो व्हाट सम स्टूडेंट्स डू, लिटरली ये ब्लंडर हुआ है, इंटरेस्ट की जगह पर स्टूडेंट्स लिख के आते हैं 9270, प्रिंसिपल लिखते हैं 9000, रेट लिखते हैं नहीं पता, वो तो गिवन ही नहीं है, टाइम 3 है, और डिवाइड बाय 100, एंड देन दे क्रॉस मल्टीप्लाई 100 के साथ, सॉल्व करते हैं, रेट की वैल्यू निकालते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। ये नहीं करना, ये काम मत करके आना, इस 9270 को इंटरेस्ट की जगह मत लगा देना फॉर्मूला के अंदर, बिकॉज दिस इज नॉट इंटरेस्ट, दिस इज एक्चुअली अमाउंट, ठीक है, ये आपके पास अमाउंट है। अच्छा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था बताओ? अमाउंट का फॉर्मूला यही था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यस और नो? अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो हाउ अबाउट अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर इसको यूज करके हम इंटरेस्ट फाइंड करें, क्योंकि जो इंटरेस्ट हमारे पास आएगा वो फिर हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके आर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? हमें रेट तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले अमाउंट की जगह पर लगाएंगे 9270, principal is 9000 plus interest, so 9270 minus 9000 would give you interest, and the interest is therefore $270. Now let's substitute this interest in the formula PRT over 100, ठीक है। अच्छा, I is equals to PRT over 100, so I is equals to, I is 270, principal is 9000, rate is unknown, oops, time is 3, divide by 100. So 0 0 cancels, this is 270 equals to 90 times 3 is 270 R, this is R is equals to 1%. So that's your final interest rate, ठीक है, ये आपके पास रेट निकल के आ गया, that's your final answer. Okay, let's move on to another example, simple interest की।
अली इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का वर्ड है, इसका मतलब कि $2500 क्या हुआ, $2500 हुआ हमारे पास प्रिंसिपल, ठीक है, दैट्स योर principal value at an annual rate of 6% simple interest. This is the annual rate, यानी कि interest rate आपको given है. अच्छा, simple interest की बात है, इसका मतलब कि definitely हमारा formula बनेगा TRT over 100. बट मसला यहाँ पे ये है कि ये जो टाइम है ये तो भाई मंथ्स में गिवन है. जब मंथ्स में गिवन होता है तो याद करो मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया, मंथ्स का फॉर्मूला डिफरेंट है, दैट इज I इज इक्वल्स टू PRT over 1200, you know. So I is equals to, principal is 2500, rate is 6, time is 8, divide by 1200, ठीक है ना. अब आपके पास जो आएगी चीज वो क्या आएगी, हाउ मच डज ही रिसीव. ओके, हाउ मच डज ही रिसीव आपसे पूछा हुआ है कि 8 महीने बाद अली ने अपनी सारी अमाउंट जो उसके अकाउंट में थी वो विड्रॉ कर ली, तो उसके पास 8 महीने के बाद कितनी अमाउंट आई. तो जब कुछ टाइम बाद की अमाउंट पूछी हुई होती है सो वो होती है अमाउंट. सही है, ऐसा नहीं करना कि इसको सॉल्व करके आ गए आंसर जो आया वो आंसर हो गया, नो. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द अमाउंट, अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है, अमाउंट फाइंड करनी है. सो पहले अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बट प्रिंसिपल तो है, इंटरेस्ट हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है. सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, अच्छा जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 6 ones are 6, 6 twos are 12, 2 ones are 2, 2 fours are 8, and 4 times 25 is 100. So $100 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया. तो अमाउंट क्या बनेगी 8 महीने के बाद, अमाउंट इक्वल्स टू, प्रिंसिपल है 2500, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, so therefore amount is equals to $2600. I hope दिस इज क्लियर. इट्स वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर आपको जो ना चीजों को सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए, उसको थोड़ा सा हिला जुला के आंसर निकालना है, और कुछ भी नहीं है सिंपल में. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज एक्चुअली वेरी सिंपल, एंड ऑल्सो सिंपल इंटरेस्ट आपका P1 में आता है, ठीक है, P1 का पार्ट है. लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन है तो कंपाउंड इंटरेस्ट P2 का पार्ट है, ठीक है. और सिंपल कंपाउंड जब मिक्स होके मर्ज होके, जैसे मैं अभी आगे पास पेपर आपको एग्जांपल शो भी करूंगी कि किस तरह से मर्ज होके सवाल आए हुए हैं, फिर वो हम मार्किंग स्कीम के साथ टैली भी करेंगे आंसर्स वगैरह सारे. लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपने नोट रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट P1 का पार्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट P2 का पार्ट है, और सिंपल कंपाउंड जो मर्ज होकर आते हैं वो P2 का पार्ट है, ठीक है. अच्छा अब आ जाओ. ओके, सो दैट्स योर आंसर जो मैंने अभी करवाया एग्जाम्पल ऊपर वाला, ठीक है. और लेट्स डू अनदर लास्ट एग्जाम्पल है ये सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट आप देख रहे हैं हर सवाल, अब मैंने जो नोट्स में है हर सवाल सिंपल इंटरेस्ट का दूसरे सवाल से डिफरेंट है. आप हर सवाल में एक नई चीज लर्न कर रहे हो, जैसे कि आपने पहले सवाल में क्या लर्न किया था, पहले सवाल में आपने लर्न करा कि रेट किस तरह से निकालना है, दूसरे सवाल में आप लर्न कर रहे हो कि आपने अमाउंट किस तरह से निकालनी है, तीसरे सवाल में आप लर्न कर रहे हो कि यहाँ पर टाइम किस तरह से निकलेगा, ठीक है. सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है. सो P1 है, सही है. अभी तक मैंने कैलकुलेटर नहीं यूज किया कहीं भी. शर्ले इन्वेस्ट्स इसका मतलब कि क्या चीज है बताओ, प्रिंसिपल, ठीक है. प्रिंसिपल हमारे पास है $6000 इन अ सेविंग प्लान दैट पे सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 3% per annum. Find the time taken for her investment to grow to $6720. सही है, आपको टाइम फाइंड आउट करना है, और आपसे पूछा हुआ है ये क्या चीज है, ये मुझे बताओ जरा. $6720 ये क्या चीज होगी, $6720. $6720 जो है, देखो ना आपसे बोला हुआ है कि टाइम बताइए कि उस टाइम के बाद जो उसकी इन्वेस्टमेंट चेंज हुई, शर्ले की इन्वेस्टमेंट $6720 बन गई, तो डेफिनेटली उसने जब 6000 इनिशियली इन्वेस्ट किए थे एंड आफ्टर सम टाइम द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड to $6720. So this is what, this is the
अमाउंट, क्योंकि अमाउंट मैंने आपसे क्या कहा है, हमेशा प्रिंसिपल से ज्यादा होगी। अमाउंट इज ऑलवेज मोर देन द प्रिंसिपल। सो यहाँ पर और वो कुछ टाइम के बाद आती है, ठीक है। सो अमाउंट $67.20 आपको गिवन है। अब आपको टाइम निकालना है, सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का, सही है ना, तो यानी कि पीआरटी ओवर 100 लगेगा, क्योंकि टाइम। अच्छा, अब इस केस में स्टूडेंट्स पूछते हैं मिस पीआरटी ओवर 100 लगेगा या फिर मिस पीआरटी ओवर 1200 लगेगा, बिकॉज टाइम तो अननोन है। अब हमें नहीं पता कि हमें टाइम इन मंथ्स लेना है या फिर टाइम इन ईयर वाला फॉर्मूला लेना है। तो इस केस में जब सवाल खामोश हो, जब सवाल खामोश हो, यू आर सपोज टू फाइंड द टाइम, सो यू विल हैव टू टेक पीआरटी ओवर 100। यू विल कंसिडर टाइम इन years एंड यू विल टेक पीआरटी ओवर 100। सो बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ डायरेक्टली, देखो हाँ गौर से, मैंने ये लगा दिया, अब मुझे मुझे तो इंटरेस्ट भी नहीं पता, ठीक है, मेरे पास ये भी नहीं है फॉर्मूले के अंदर, मेरे पास टाइम भी नहीं है फॉर्मूले के अंदर, मेरे पास दो दो अननोन है। I have two unknowns in one formula. I can't apply. This formula is useless for me right now because I'll have two unknowns, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इन्होंने अमाउंट दिया है ये किसी ना किसी मकसद से दिया हुआ है। हमें इस अमाउंट को यूज करना है, यानी कि अमाउंट के फॉर्मूला को यूज करना है, और पहले अमाउंट के फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे और इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। वी विल यूज द फॉर्मूला of amount first to find the interest, ठीक है। और फिर जब इंटरेस्ट आ जाएगा उसको हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे टू फाइंड आउट टाइम। सो अमाउंट इज 6720, प्रिंसिपल इज 6000 प्लस इंटरेस्ट। 6720 minus 6000 would give you the interest, and therefore interest is $720. Now let's substitute the value of interest in PRT over 100. Now we will apply PRT over 100. Interest 720 है, principal 6000, rate is 3, time is unknown upon 100. So let's cancel off. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले कर देते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर इसको सॉल्व करते हैं। I recommend my students to first cancel off everything and then cross multiply करो, तो it makes things easier, ठीक है। चलो इस तरह से आपने इसको कट ऑफ कर दिया, पहले कट कट 0 0 कट। नाउ we have 720 equals to 60 into 3 is 180t. Now this zero gets cancelled and 72 over 18 would give you the time. So simply just cut off, and what will we get after cutting it off? Let's cut it off by the table of 6. So अगर मैं 6 के टेबल से कट करती हूँ तो 6 3s is 18 and 6 2s is 12, 3 1s is 3 and 3 4s is 12. So therefore जो मेरे पास टाइम आया वो कितना आया, 4 साल, सही है, 4 years. That's the answer. सही है। सो पूरा सवाल एक दफा गो थ्रू करो थॉरली, सारी चीजें कॉपी करते जाना है, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। टाइम के हमने टोटल टाइम के सॉरी सिंपल इंटरेस्ट के हमने अभी तक 3 सवाल कर लिए हैं, हर सवाल दूसरे सवाल से डिफरेंट था। सो मेक श्योर कि आप बहुत नीटली हर चीज, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप, देखो कितना क्लियर वर्किंग की है, ठीक है। आपने इसी तरह से प्रॉपर वर्किंग करनी है, और क्योंकि आपको पता है ना कि वैसे भी P1 में स्टेप्स के मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपने स्टेप्स पर फोकस रखना है, आंसर्स को क्लियरली हाईलाइट करना है। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपने जो आंसर दिया है उस पर एक बॉक्स बना लो इस तरह से, ठीक है। इस बॉक्स बनाने से क्या होगा, ये बॉक्स से ही होता है कि आपका जो आंसर होता है ना, जैसे मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ बनाया, आंसर आपका हाईलाइट हो जाता है। और जब आंसर हाईलाइट हो जाता है तो
इट लीव्स अ गुड इम्प्रेशन, ठीक है, आपने हर चीज बड़ी क्लियरली और कॉन्फिडेंटली की होती है, इट गिव्स दैट इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर. Okay, once you have copied, so let's move on to compound interest. ठीक है, compound interest पे आते हैं. Simple interest तो हमने कंप्लीट कर लिया. मैंने आपसे कहा कि compound interest के क्वेश्चंस आपके मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीड 2 में आते हैं, ठीक है, और ये 2018 के बाद आपके सीआई सिलेबस में ऐड हुआ है. अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, विच इज फेयर वैल्यू. अच्छा, पहले से फॉर्मूला लिखो, फिर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. फेयर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वन प्लस आर ओवर 100 रेज टू द पावर n. सही है. अच्छा, ये फॉर्मूला जो है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है. इसमें ये जो एफ डॉट वी लिखा है मैंने, एफ डॉट वी, एफ डॉट वी क्या होता है, एफ डॉट वी जो होता है वो होता है आपके पास फेयर वैल्यू, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू स्लैश फ्यूचर वैल्यू, या आप कह लो कि ये एक फैंसी वर्ड है अमाउंट का. सही है ना, अमाउंट का एक फैंसी वर्ड जो कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होगा वो है फेयर वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू. सही है. अच्छा, अब इस चीज को ना कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर करो इन अ वे कि आप ऊपर जब सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लगा रहे थे पीआरटी ओवर 100, यही फॉर्मूला लगा रहे थे ना. तो पीआरटी ओवर 100 जब आप लगा रहे थे तो इस फॉर्मूले में आपके पास इंटरेस्ट आ रहा था, यस और नो. जब आप पीआरटी ओवर 100 लगा रहे थे तो इसको सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आ रही थी वो इंटरेस्ट की वैल्यू आ रही थी, और फिर जो इंटरेस्ट आता था तो फिर आप उसको जो है वो प्रिंसिपल में ऐड करते थे तो फिर अमाउंट आती थी, है ना. फिर अमाउंट का फॉर्मूला लगाते थे ना और उसमें इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड कर देते थे तो अमाउंट आ जाती थी, यस और नो. लेकिन यहाँ पर क्या सीन हो रहा है, यहाँ पर सीन ये है कि जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में ये आप जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूले का रट्टा लगाना है, ठीक है, रट्टा लगाना है, बिल्कुल पक्का रट्टा लगाना है. जब आप इस फॉर्मूले के अंदर एफ वी निकाल रहे हो तो एफ वी डायरेक्टली आपके पास अमाउंट आ रही है, दिस इज योर अमाउंट, ठीक है. यू डोंट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट सेपरेटली, सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट बाय यूजिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है. उसके लिए आपको कोई दो स्टेप वर्किंग नहीं करना. नाउ ये बात याद रखनी है, ये डिफरेंस था, ठीक है. कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में डायरेक्ट अमाउंट आ जाती है और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में आपका इंटरेस्ट आता है और फिर इंटरेस्ट के थ्रू आप अमाउंट निकालते हो. सो मिस, अगर कोई सवाल आ गया जिसमें हमें एग्जामिनर ने बोला कि भाई इंटरेस्ट निकाल के बताएं, तो इंटरेस्ट हम किस तरह से निकालेंगे. एग्जामिनर कह सकता है ना कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताइए, ये तो अमाउंट है. तो इंटरेस्ट निकालने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो आप अप्लाई कर रहे हो ना, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होगा. अच्छा, तो इसमें अमाउंट क्या होगी, इसमें जो अमाउंट होगी, जो इसमें अमाउंट होगी वो बेसिकली यही चीज होगी जो आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकालोगे, ठीक है. सो दैट्स अबाउट इट. बाकी प्रिंसिपल आपको दिया हुआ होगा और अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस करोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, सही है ना. तो ये इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, फिर ये वाला जो इंटरेस्ट होगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है. बिकॉज आप ये जो अमाउंट यूज करोगे ये आपकी एफ वी होगी. सही है, बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है ना बात. ठीक है. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले को समझते हैं. इसको पहले तो P स्टैंड्स फॉर क्या होता है, P जो होता है वो आपका होता है प्रिंसिपल, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, वर्ड्स वही सेम है,
वर्ड्स आपके वही सेम है, डिपॉजिट, विदड्रॉ, और इसके अलावा जो होता है इन्वेस्टमेंट, लोन, लेंडिंग, बोरोइंग, ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर प्रिंसिपल। एंड एन, एन क्या होता है, आर क्या होता है, आर जो होता है वो होता है रेट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसको डायरेक्टली मैं यूं लिख देती हूँ, इंटरेस्ट रेट। और जो एन होता है ना, दैट्स योर टाइम, सही है, टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में जो एन है, इट स्टैंड्स फॉर टाइम, जितना भी टाइम दिया हुआ है, सही है। सो फॉर्मूला क्या है, फेयर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। नाउ लेट्स डू few examples so that you understand कि हमें किस तरह से इसकी कैलकुलेशंस आती हैं। सो पहला क्वेश्चन, पास पेपर क्वेश्चन, लेस्ली बोरोड अ सम ऑफ मनी, ठीक है। बोरोड, पहली बात तो ये है कि बोरोड का वर्ड आ रहा है। अच्छा, बोरोड वर्ड स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, ठीक है। बोरोड अ सम ऑफ मनी एट 10% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपके पास आ गया रेट। आफ्टर 3 years n is equals to 3, he owed a total of, यानी कि he owed a total of, after 3 years, कुछ टाइम के बाद उसको अमाउंट, अमाउंट बता दी। अमाउंट को मैं इसमें अमाउंट लिखूंगी, जैसे मैं ऊपर अमाउंट लिख रही थी, इसमें मैं फेयर वैल्यू लिखूंगी। पहले तो ये बताओ, एफ वी लिखूंगी या इसमें मैं अमाउंट लिखूंगी, 532.4 को क्या लिखूंगी? Very good. I am going to write down FV, which is fair value, future value. क्यों? क्योंकि ये सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। ये जो सवाल है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो हमारी जो वोकैबुलरी होगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड होगी। कैलकुलेट हाउ मच ही बोरोड, बोरोड अमाउंट बतानी है, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो अननोन है। बात समझ आई? प्रिंसिपल अननोन है। अब प्रिंसिपल जब अननोन है तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, फेयर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी, यानी एन, ठीक है। फेयर वैल्यू दी हुई है 532.4 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज अननोन, देन वी हैव 1 प्लस। अच्छा, प्लीज ये ध्यान रखना, ये बड़ी सी लाइन मत बना देना, ये जो लाइन है ये सिर्फ आर के नीचे है, सही है। इसको यूं इलोंगेट मत कर देना प्लीज, ये गलतियां होती हैं, छोटी 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 मिस्टेक्स में हाईलाइट करती जाऊंगी साथ साथ। ये लंबी सी लाइन मत बना देना, उससे आंसर बिल्कुल गलत आएगा, ठीक है। 1 प्लस आर, आर क्या है आपके पास, आर जो है वो 10 है। 10 के नीचे आपने लाइन बनानी है और फिर 100, और ब्रैकेट के ऊपर एन, पावर एन है, पावर एन क्या होगी, पावर भी 3, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व दिस ऑन द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पर सॉल्व कैसे करना है, आप इसकी कैलकुलेशन भी सुनो। सबसे पहले आपने ना ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पहले आप ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसके ऊपर आप पावर 3 लगाएंगे, और फिर जो आंसर आएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले लेकिन आप सबसे पहले कैलकुलेटर पे करो 1 प्लस 10 ओवर 100, 1 प्लस 10 ओवर 100, 10 ओवर 100, ठीक है ना। सो दैट्स 1.1 एंड 1.1 का क्यूब, 1.1 का क्यूब, so this would become 532.4 is equals to principal 1.1 cube, 532.4 is equals to principal, and when I am going to take the cube it would become 1.331 p, okay. And now you have to take this on the other side and it would become 532.4 divided by 1.331 is equals to principal and principal आ गया आपके पास $400, सही है। ये आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू आ गई।
$400 एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, हाईलाइट करते जाना अपने आंसर को, फाइनल आंसर। ठीक है, प्लीज कॉपी दिस। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके पास मिक्स एंड मैच, जो मैं आपसे कह रही थी ना कि मिक्स एंड मैच करके जो आपके पास पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, हम इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला जो सवाल आ रहा है, इट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है पास पेपर का, लेकिन ये P2 का है। ठीक है, P2 का क्यों है? क्योंकि दिस इज एक्चुअली पार्ट बी। वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट आपका नॉर्मली P1 में आता है, बट बिकॉज दिस इज जस्ट पार्ट बी, सो मे बी पार्ट ए में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो जो कि कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेटर पर हो रही हो। ठीक है, तो इसलिए P2 में भी आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ओके, बिकॉज दैट्स पार्ट बी। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक टेबल दिया हुआ है, और इस टेबल में आपको दो तरह के अकाउंट्स दिए हुए हैं, सुपर सेवर एंड एक्स्ट्रा सेवर, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट का वर्ड यूज हुआ हुआ है। सही है, हमें पिक करना है क्वेश्चन में कि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है या ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। सो एज यू कैन सी दैट दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन। On 31st March 2011, okay, so that's the year which is given, 2011, Lydia and Simon each had $8,000 in an account। यानी इनिशियल जो उनकी पेमेंट है, इनिशियल जो उनके अकाउंट में अमाउंट रखी हुई है, दैट्स $8,000 दोनों के अकाउंट में। ठीक है ना, लिडिया के अकाउंट में भी 8,000 है, साइमन के अकाउंट में भी 8,000 है, प्रिंसिपल अमाउंट होगी। ठीक है, लिडियाज मनी इज इन द सुपर सेवर अकाउंट। सुपर सेवर जो है वो लिडिया का है, सुपर सेवर अकाउंट है, और साइमन की जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट में रखी हुई है। सो साइमन की जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा सेवर में रखी हुई है, और ये आपको उनके इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं। सही है, देखो इसका रेट 3.4% है, साइमन का जो अकाउंट पे रेट है वो 3.5% है। पार्ट 1 सेज हाउ मच मनी डिड लिडिया हैव इन हर अकाउंट ऑन 31st March 2012 आफ्टर द इंटरेस्ट हैड बीन एडेड। अच्छा, अब क्या पूछा है? अच्छा, लेट मी जस्ट चेक कि कितने मार्क का, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है आपका P2 का। सही है, तो आपसे पूछा हुआ है कि हाउ मच मनी डिड लिडिया हैव इन हर अकाउंट ऑन 31st March 2012 आफ्टर द इंटरेस्ट हैड बीन एडेड। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखो, सबसे पहले तो मनी पूछा है, इसका मतलब, और कौन सी डेट को पूछा है? 2012, यानी कि एक साल के बाद। हमने स्टार्टिंग करी थी 2011 से, और उसने एक साल के बाद पूछा है कि कितनी आपकी कितना कितना अमाउंट होगा आपका जब इंटरेस्ट ऐड हो चुका है। सो डेफिनेटली दे आर आस्किंग फॉर द अमाउंट, और मैं अमाउंट का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सो मैं अमाउंट वोकैबुलरी यूज कर रही हूँ। सही है, एंड नॉट फेयर वैल्यू। सो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। We don't have the interest, do we? मुझे प्रिंसिपल तो पता है कि 8,000 है, प्रिंसिपल तो 8,000 है, बट वी डोंट हैव द इंटरेस्ट, डू वी? नो ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट with the formula of amount. We are going to start with the formula of interest, PRT over 100. उसके थ्रू हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो फिर आप अमाउंट के फॉर्मूला में डालोगे। सही है, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, और प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है $8,000। रेट सुपर सेवर का है, सुपर सेवर पे चल रहा है, लिडिया जो है वो सुपर सेवर पे चल रही है, तो वो 3.4% है। टाइम क्या होगा? 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर टाइम क्यों होगा? क्योंकि 2011 से 2012, एज आई टोल्ड यू, एक साल हो जाएगा। इसके बाद डिवाइड बाय 100 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट वैल्यू आएगी $272। सही है,
ये आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद हमने वर्किंग करनी है अमाउंट की। अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल इज 8,000, interest is 272. So our final answer is 8,272, right? That's Lydia's amount on 31st March 2012. Let's do part two. Part two is 1 mark question, and it says that on 31st March 2012, now 2012 आ गया, ठीक है, वही 2012, ये जो अमाउंट आई है बेसिकली ये ही अब 2012 यहाँ पर हमारी अमाउंट इसमें हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज द क्वेश्चन इज कनेक्टेड। लिडिया ट्रांसफर्ड दिस मनी, विच मनी, ऑब्वियसली $8272 उसने अपनी अमाउंट सुपर सेवर अकाउंट में जो इसकी अमाउंट थी वो उसने निकाली, एंड शी ट्रांसफर्ड दिस अमाउंट टू एन एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट। एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट में जो आपके पास इंटरेस्ट रेट था वो था 3.5%, उसका रेट ज्यादा है, ठीक है, 3.5%। और हाउ मच मनी डिड शी हैव इन दिस अकाउंट ऑन 31st March 2013 आफ्टर द इंटरेस्ट हैड बीन एडेड। अगेन जब इंटरेस्ट ऐड हो जाते हैं तो आपसे बेसिकली एग्जामिनर अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है, अमाउंट क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला लगा लो। सबसे पहले तो सोच लो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आपको निकालने है अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट निकालने के लिए आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल आपको जो है, अब मेरी बात सुनो, जो अगर मैं ये सपोज ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल अब क्या होगा और इंटरेस्ट क्या होगा, क्योंकि इंटरेस्ट का जो रेट है वो अब 3.5% हो गया है। सो डेफिनेटली हमारा जब रेट चेंज होगा तो इंटरेस्ट की जो इंटरेस्ट वैल्यू विल आल्सो चेंज। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट, ओके। सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT over 100। नाउ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, वी नो कि आपके पास जो प्रिंसिपल है वो अब ये वाली अमाउंट होगी, बिकॉज उसने यही वाली अमाउंट जो वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर की है। सो ये हो जाएगा 8272। रेट आपके पास जो है वो 3.5% है, सही है। टाइम आपके पास जो है वो 1 ईयर, अगेन 1 ईयर होगा, क्यों, क्योंकि अब हम 2012 से 2013 की तरफ जा रहे हैं पार्ट टू में। सो अगेन 1 ईयर, सही है, डिवाइड बाय 100। सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 8272 multiply by 3.5 multiply by 1 divide by 100, and that's giving me $289.52 टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। और इस इंटरेस्ट वैल्यू को अब हमने अमाउंट के फॉर्मूले के अंदर यूज करना है और अमाउंट निकाल लेनी है, विच इज अगेन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हो जाएगा 8272, इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा 289.52, and we are getting amount as, okay, let me just write the answer directly here. So this is 8561.52, सही है, and that's your answer। अच्छा, वैसे आपको जो करेंसी होती है ना, करेंसी आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक CI के अंदर देना होता है, ठीक है, ये बात याद है ना आप लोगों को, कि आप लोगों को हमेशा जो करेंसी होती है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक देनी होती है। वैसे तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है, but in some cases you might get 4 decimal places or 5 decimal places, so you have to always round it off to 2 decimal places, okay। Now let's do part 3. Part 3 says that Simon kept her money for the 2 years। Now we are coming to Simon, ऊपर के 2 parts Lydia से related थे, now Simon की बात आ रही है। Simon kept her money for 2 years, okay, let's underline ये हो गया time, 2 years in the extra saver account। extra saver account पे rate क्या था, 3.5%, this is the interest rate, ठीक है। आफ्टर ऑल द इंटरेस्ट हैड बीन एडेड, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट है, आफ्टर ऑल द इंटरेस्ट हैड बीन एडेड, who had more money in their account on 31st March 2013 and by how much। so इस तरह से आपको एक ये fill in the blank दिया हुआ है आंसर के कॉलम में, that you have to fill, सही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो साइमन की जो अब इसमें ना क्वेश्चन में कंपैरिजन हो रही है, लाइक कि आपको
लिडिया की जो अमाउंट है दैट्स मोर, और साइमन की जो अमाउंट है वो ज्यादा होगी। तो वो लिडिया की तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। लिडिया की जो 2013 की जो अमाउंट आई है वो आई है $8561.52। लेट्स चेक कि साइमन के अकाउंट में 2013 में क्या अमाउंट आती है, और फिर हम इन दोनों अमाउंट्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किसकी ज्यादा अमाउंट है, कौन ज्यादा फायदे में रहेगा। तो साइमन ने जो है वो एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट स्टार्टिंग से ही यूज किया है। तो एक्स्ट्रा सेवर में इसका पहले तो सबसे पहली बात ये क्या है कि हमें अमाउंट निकालनी है, तो हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले तो लगाते हैं और इंटरेस्ट फाइंड करते हैं कि 2 साल तक उसको इंटरेस्ट कितना मिला। सो PRT, पी हमारे पास प्रिंसिपल, उसके पास शुरू में देखो 8,000 था, उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करी थी 8,000 की, फिर उसने एक्स्ट्रा सेवर में डाल दिया था। तो हमने क्या करना है कि हमने प्रिंसिपल 8,000 लेना है, रेट आपका एक्स्ट्रा सेवर में है 3.5, एंड सिंस he invested for 2 years, oops, he invested for 2 years, so we are going to write down 2 in place of time, divide by 100. Now interest would be 8,000 into 3.5 into 2, divide by 100, and that's giving me $560. 560 इसकी interest आ गया, so amount आएगी principal plus interest, which is $8560. So ये साइमन की अमाउंट आ गई, ठीक है। किसकी अमाउंट ज्यादा है अब आप लोगों ने बताना है मुझे, ठीक है। ये साइमन की अमाउंट आ गई, बच्चों वाला सवाल करा है वैसे मैंने। 8560 और ये $8561, किसकी ज्यादा है? डेफिनेटली लिडिया, ठीक है। लिडिया की अमाउंट ज्यादा है, सही है। तो हमने आंसर किस तरह से लिखना है? हमने आंसर लिखना है लिडिया हैड डॉलर हाउ मच मोर, मोर, ठीक है। मोर का वर्ड है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 8561.52 में से आप जब $8560 फाइंड आउट माइनस करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस निकाल लो कितना ज्यादा है। 8561.52 में से आप 8560 को माइनस कर दो, सो ये आपके पास आ जाएगा आंसर $1.52, है ना, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज $1.52। ओके, सो दैट्स योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स चेक द मार्किंग स्कीम के मार्किंग स्कीम में किस तरह से जो है इसने आंसर्स दिए हैं। सो स्टार्टिंग विद, अच्छा ये बी है, सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन पार्ट बी। पार्ट बी में 8272 हमारा आंसर आया है B1 का। B1 8272, एंड 8272 कितने मार्क का था? ये 2 मार्क का क्वेश्चन था। तो 8272 में जो इन्होंने मेथड मार्क दिए हैं वो दिए हुए हैं आपको वर्किंग के, ठीक है। मेथड M1 stands for method mark, 1 mark for the method and 1 mark for the final answer, total 2 marks. Okay, so 1 mark for the method that we have shown, and then 1 mark for the final answer. Now part 2, our answer is 8561.52, and part 2's answer over here. Okay, look, what they have given is that they have given you a range कि इसके बीच में जो भी आंसर होगा वो करेक्ट माना जाएगा। सो हमारा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स राउंड ऑफ भी कर देते हैं, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो आंसर आया है वो इसी रेंज में आया है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट जिसमें आपको हमारा ये आंसर आया है, एंड लेट्स सी कि अच्छा कितने मार्क का था पार्ट 3 अगेन 2 मार्क का था। सो टोटल पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन है, और ये लास्ट वाला पार्ट B3 इज ऑफ 2 मार्क्स। सो 2 मार्क्स, लिडिया बाय $5.1.52, फाइनल आंसर CAO और C1 फॉर साइमंस। ओके, C1 फॉर साइमन बाय 8.2, सही है। तो हमारे पास ये जो 2 मार्क्स मिले हमें, ठीक है, ये 2 मार्क हमें मिले किस चीज के? एक तो हमने यहाँ पर साइमन की अमाउंट निकाली, ठीक है। जैसे एग्जामिनर ने यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि साइमन की अगर आपने अमाउंट दिखा दी तो आपको उसका 1 मार्क मिलेगा,
ठीक है, 1 मार्क साइमन की अमाउंट का, और दूसरा मार्क आपको मिलेगा जब आपने ये डिफरेंस प्रॉपरली कैलकुलेट करके लिख दिया है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एग्जैक्टली इसी तरह से वर्किंग की है अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम रिक्वायरमेंट। दैट इज हमने साइमन की अमाउंट यहाँ पर शो करी है क्लियरली, और फिर इसके बाद हमने डिफरेंस शो किया है, एंड देन वी जस्ट सिंपली रोट द फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है, और ये इतने मुश्किल नहीं है, बस समझ समझ के ध्यान ध्यान से अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जून 2014 P2 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो Jack opens a bank account paying simple interest. I want you guys to please read the question on your own first of all. पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को रीड करो, पार्ट B1 करेंगे, ठीक है। और ये कितने मार्क का है? 2 मार्क का है, परसेंटेज फॉर्म में आपने आंसर देना है। सो रीड इट। Jack opens a bank account paying simple interest. सही है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। He pays in $800 and leaves it in the account for 4 years. अच्छा, यानी कि 4 साल जो है वो उसका क्या हो गया टाइम, 800 क्या हो गया प्रिंसिपल, इनिशियल पेमेंट है। एट द एंड ऑफ 4 years, टाइम के एंड में, टाइम का एंड आ गया, एंड ऑफ द टाइम ही क्लोजेस द अकाउंट। और जब एंड ऑफ द टाइम कोई अमाउंट आती है तो वो अमाउंट होती है, ठीक है। एंड ऑफ द टाइम जब उसने अकाउंट क्लोज किया तो उसके अकाउंट में $920 रखे हुए थे। कैलकुलेट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पेड पर ईयर। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक बहुत बड़ा जो ब्लंडर आया है स्टूडेंट्स का, मैं आपको बताती हूँ। इतना अजीब और गरीब सा ब्लंडर था। व्हाट दे डिड वाज दैट कि उन्होंने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया। इंटरेस्ट के फॉर्मूला में ये जो $920 था, इसको अमाउंट लेने की बजाय इंटरेस्ट की जगह 920 लिख के आ गए। प्रिंसिपल लिखा हुआ था 800, रेट नहीं पता, टाइम 4 साल, डिवाइड बाय 100। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग, इससे रॉन्ग आंसर आ गया। सही है, करेक्ट मेथड क्या है? क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर बेटा ये इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये है अमाउंट। सही है, आप अमाउंट को यूज करके इंटरेस्ट निकालोगे, और जब इंटरेस्ट आएगा वो फिर आप पीआरटी ओवर 100 में डालोगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप सबसे पहले जो करेंगे वो करेंगे कि आपने अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना है और इंटरेस्ट फाइंड करना है। जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो आपने पीआरटी ओवर 100 वाला फॉर्मूला लगा के, लेट्स सब्स्टिट्यूट 120 0 0 कैंसिल, ये P1 है P2 है। अच्छा अगेन देखो, ये P2 का क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है ना। तो इसलिए क्योंकि ये बी पार्ट है, सही है, तो पार्ट ए जो है वो मस्ट बी, इट मस्ट बी समथिंग जो कि P2 के टॉपिक से रिलेटेड होगा। सही है, सो दैट्स वाई। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, 120 इक्वल्स टू 8 times 4 is 32, and add 2 zeros and then rate, 0 and 0 gets cancelled, so this is 12 over 320 is equals to the rate. ओके जस्ट अ मिनट, इसमें मैंने ये यहाँ पर एक छोटा सा एरर आ गया है, ये 0 से 0 कट हुआ है, तो मैं आई मिस्टेकनली फॉरगॉट टू कट इट ओवर हियर। सो इसको भी कट करेंगे तो ये बनेगा एक्चुअली आपका 120 इक्वल्स टू 32R। ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड करोगे 120 डिवाइड बाय 32, so that would give you the rate which is 3.75। सही है, सो ये आपके पास आ जाएगा 3.75
0.75%. एंड दैट्स योर फाइनल आंसर. इसको हम मार्किंग स्कीम से टैली करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट्स एक्चुअली 3.75. और इसके 2 मार्क्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि अगर आपने ये मेथड, बेसिकली इन्होंने लिखा हुआ है SC1 फॉर एन आंसर ऑफ डिफरेंट वैरायटी दी हुई है आंसर्स की, विच वुड गिव यू 1 मार्क ओनली. 1 मार्क ओनली. 1 मार्क क्यों मिलेगा यहाँ पे आपको? क्योंकि यहाँ पर देखो, आपको ये जो आपने वर्किंग करी है पूरी, ये सारी, ठीक है, ये सब आपने वर्किंग करी और फिर आपने एक्यूरेट आंसर दिया, तो इसके तो आपको क्लियरली 2 मार्क्स मिल रहे हैं. बट यहाँ 1 मार्क की जो बात की गई है वो ये इस वजह से दी गई है कि यहाँ पर जो आंसर अगर एक्यूरेट नहीं लिख रहे, कुछ स्टूडेंट्स इसको राउंड ऑफ करके 3.8 बना देंगे, ठीक है, या कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इसको राउंड ऑफ करके कोई और नंबर बना देंगे, 3.7 लिख दिया, किसी ने 3.8 लिख दिया. तो ये सारी जो डिफरेंट वैरायटी दी हुई है उसके आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा. बट इफ यू फॉलो द स्टेप्स दैट आई हैव डन एंड शोन, तो आपने फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, 2 out of 2. ठीक है, तो इसको कॉपी करें. स्टेप बाय स्टेप क्लियर वर्किंग इज अ मस्ट. देन लेट्स डू पार्ट 2. अच्छा, पार्ट 2 जो है ना, इसका वो रेशो से रिलेटेड है. सही है, रेशो रिलेटेड क्वेश्चन है. और रेशो से रिलेटेड मैंने आपको एक बहुत ही इजी मेथड बताया था जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बड़ा उनको इजीली कर रहे थे, उसको यूज कर रहे थे. तो मैं दोबारा से वो मेथड इस क्वेश्चन के अंदर रिवाइज भी करवा दूंगी. ठीक है. Jack uses some of the $920 to pay for a holiday and a computer. He saves the remainder. The money is divided between holiday, computer, and savings in the ratio 4:5:7. Calculate the amount he saves. It's a 2 mark question. P2 का. ठीक है. तो Jack uses some of the $920 to pay for a holiday and computer. जब रेशो का क्वेश्चन आता है तो रेशो के लिए आपने सबसे पहले तो एक प्लस साइन बनाना है. मेक अ प्लस साइन. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि यू हैव टू फिल इन द प्लस साइन. जो प्लस साइन के अंदर आप फिल करोगे वो क्या करोगे? यहाँ पर आपने लिखना है पार्ट्स, यहाँ आप लिखेंगे एक्चुअल, गिवन, फाइन. ठीक है, इसको आपने फिल अप कर लिया. अब आपने यहाँ पर देखना है इस सवाल में आपको गिवन क्या है, आपको फाइंड क्या करना है. ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन क्या है, सवाल रीड करो. व्हाट इज गिवन? $920 जैक यूज कर रहा है टू पे फॉर द हॉलीडे एंड कंप्यूटर, और जो बच जाता है वो रिमाइंडर में चला जाता है. यानी कि जो $920 है वो क्या चीज है? ये टोटल है. सही है, ये आपके पास है टोटल. टोटल किस चीज का टोटल? देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ. जब आपके पास 3 तरह के रेशो होते थे तो हम क्या करते थे? हम करते थे 3 गिवन थिंग्स. अगर आप ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ मेथड पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा. बट इफ यू हैव लर्न हाउ आई डू रेशो क्वेश्चंस तो फिर आप ये फॉरन पिक कर लोगे कि जब 3 तरह के रेशो आते हैं तो मिस ने क्या बताया था कि हम हमेशा 3 गिवन थिंग्स लिखते हैं और 1 हिडन थिंग लिखते हैं. 3 गिवन थिंग्स में 3 गिवन थिंग्स एंड 1 हिडन थिंग. 3 गिवन थिंग्स में हमारे पास क्या चीज आ रही है? 3 गिवन थिंग्स में हमारे पास आ रहा है हॉलीडे. हॉलीडे के कितने रेशो के पार्ट्स हैं? देखो 4. ठीक है, so I'm going to write down holiday, 4 parts. Then we have computer. Holiday, computer, savings. So holiday 4 parts, computer 5 parts, savings 7 parts. ठीक है. और 1 हिडन थिंग क्या होती है? हिडन थिंग इज द टोटल ऑफ ऑल द पार्ट्स. टोटल ऑफ ऑल द पार्ट्स यानी कि 4, 5 एंड 7, इन तीनों का टोटल क्या बनेगा? 9 एंड 7 इट्स 16. सो टोटल पार्ट्स आपके पास आ गए 16. सही है ना? और यहाँ पर आपको जो गिवन है वो टोटल गिवन है. $920 आपको एक्चुअली टोटल गिवन है. सो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ टोटल, बिकॉज टोटल इज द गिवन. और पार्ट्स कितने टोटल है?
टोटल के पार्ट्स हैं 16 which I'm going to write down over here and find. What are we finding? We are finding calculate the amount he saves. So basically हमें savings find out करनी, तो उसकी कितनी savings हुई है जैक की. We are finding the savings. बेटा savings के parts कितने हैं बताओ. savings के parts हैं 7. ठीक है, 7 parts हैं savings के, तो parts के column में मैंने savings की जगह पर लिख दिया 7 and we are finding out the actual savings amount. So I'm going to write down X. ये हमारा हो गया data filled. ठीक है, data filled के बाद let's just cross multiply. I know there must be several other methods जो आप शायद फॉलो करते होगे रेशियो टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, और वो आपको ज्यादा हो सकता है कि कंफर्टेबल या कन्वीनियंट लगे, तो आप बिल्कुल अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हो, आप उसको इजीली कर पा रहे हो, तो आप वो कर लो. आई ऑलवेज फील कि यहाँ पर इसमें ना कोई एरर का चांस नहीं होता, और हाँ शायद ये थोड़ा सा लेंदी होगा मेथड, लेकिन ये इसको सॉल्व करने से आप कभी गलत आंसर नहीं लेके आएंगे, और जो है ना प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो जल्दी जल्दी भी हो जाता है. सही है. सो ये हो जाएगा 16x इज इक्वल्स टू 920 टाइम्स 7. x की वैल्यू आ जाएगी 920 into 7 divide by 16 and it's giving you 402. अच्छा अब सुनो, ये जो करेंसी आई है, करेंसी मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक मेरे फाइनल आंसर में आ रही है. सही है, लेकिन रूल क्या है, हमेशा 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना होता है ना करेंसी का. तो इसमें मैं क्या लगाऊंगी, एक जीरो यहाँ पर ऐड कर दूंगी. मैं यहाँ पर एक जीरो ऐड कर दूंगी विच मेक्स इट 2 डेसिमल प्लेस. ये जरूरी है, ठीक है, आपने ये जरूरी करना है. अभी मैं तुम लोग को मार्किंग स्कीम में भी दिखाती हूँ ये मैं क्यों कह रही हूँ ये जीरो ऐड करने का, क्योंकि एग्जामिनर ने क्लियरली जीरो ऐड किया हुआ है मार्किंग स्कीम के अंदर. सो लेट्स जस्ट सी, हैव अ लुक. इसका ये जो पार्ट 2 है, ये देखो पार्ट 2 में यहाँ पर जीरो ऐड हुआ हुआ है. क्यों? क्योंकि करेंसी हमेशा आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक देनी होती है, और अगर आप इसको राउंड ऑफ करके 403 भी दे दोगे या 402 भी दे दोगे, तो उस पे भी एग्जामिनर वुड गिव यू 2 मार्क्स. ठीक है, और 1 मार्क अगर आपने इसकी प्रॉपर वर्किंग की है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर करके बताई है, तो ये इसके 1 मार्क आपको मिलेंगे वर्किंग के. ठीक है, 1 मार्क के वर्किंग, 1 मार्क वर्किंग, 1 मार्क फाइनल आंसर, टोटल 2 मार्क. So that was Jack वाला question. Let's do another June 2018 P2 का question. That's question number 1. अच्छा, अब ये जो सवाल आ रहा है इसमें कंपैरिजन आ रहा है, प्लस सिंपल और कंपाउंड दोनों इन्वॉल्व है. सिंपल और कंपाउंड ये दोनों का मिक्सचर है. ठीक है, सिंपल प्लस कंपाउंड, कंबाइंड क्वेश्चन है ये, कंबाइंड क्वेश्चन. ठीक है, और ये जो है P2 में आया हुआ है, कंबाइंड क्वेश्चन P2 का पार्ट है. सो जून 2018 P2 क्वेश्चन नंबर 1. अनिया हैज $3000 टू इन्वेस्ट. ठीक है, इसका मतलब कि ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ये हो गया टाइम. शी कैन चूज फ्रॉम दीज 2 अकाउंट्स. या तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट ए में करेगी या वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बी में करेगी. जब अगर वो अकाउंट ए में इन्वेस्ट करती है तो ईयर 1 पे उसका 1.1% इंटरेस्ट है, ईयर 2 में 1.2% इंटरेस्ट है, एडेड टू द ईयर 1 टोटल. ईयर 3 में 1.4% इंटरेस्ट एडेड टू ईयर 2 टोटल. एंड अकाउंट बी फिक्स्ड रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 1.3% per year. She chooses the account that will give her more money at the end of 3 years. कौन सा अकाउंट उसको चूज करना चाहिए? Decide which account she chooses and find the amount she will have in her account at the end of 3 years. यानी कि सिर्फ ये नहीं बताना कि कौन सा अकाउंट चूज करना है, अकाउंट चूज करने के साथ आपको ये भी बताना है कि कितनी अमाउंट होगी उसके उस अकाउंट में जिसमें उसके पास ज्यादा बैलेंस है. ठीक है, तो ज्यादा बैलेंस वाले अकाउंट की अमाउंट भी बतानी है. अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो नोट करो कि जो अकाउंट ए है ना, उसको उसको हम सिंपल इंटरेस्ट की तरह लें या कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह लें. पहले तो आप ये मुझे बताओ, क्योंकि इसमें तो कोई चीज मेंशन नहीं है कंपाउंड है या सिंपल है. लाइक अकाउंट बी में तो क्लियर मेंशन है कि भाई कंपाउंड है. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आपके पास ना चॉइस है.
आप इसमें कंपाउंड भी कर सकते हो, आप इसमें सिंपल भी कर सकते हो. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गो विद द कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, मैं इसके अंदर भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही फॉलो करूंगी, क्योंकि मुझे अकाउंट बी में भी कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, सो आई विल गो विद कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर बोथ द अकाउंट्स. बट आप चाहो तो अकाउंट ए को आप सिंपल के थ्रू भी कर सकते हो, और फिर अकाउंट बी में आप कंपाउंड कर लो एंड देन कंपेयर, आंसर सेम आएगा. ठीक है, इसीलिए मैंने शुरू में लिख दिया था सिंपल प्लस कंपाउंड. ठीक है, बट आई एम गोइंग टू फॉलो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीज इसके अंदर. तो आ जाओ, अकाउंट ए की अगर मैं बात करूं. अच्छा, बाय द वे, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, इसको ये 4 मार्क्स, अच्छे खासे मार्क्स होते हैं. 4 मार्क्स आपके P2 में आए हुए हैं सिंपल और कंपाउंड का. ठीक है, अकाउंट ए. अकाउंट ए में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है. पहले तो मैं वैल्यू लिख लूं, फेयर वैल्यू फॉर्मूला. प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 raised to the power n. Now प्रिंसिपल स्टार्टिंग में था 3000, 1 प्लस रेट पहले साल का दिया हुआ है 1.1 ओवर 100 रेज टू द पावर n. n इज द टाइम. तो ईयर 1 पहला ही साल, एक ही साल हुआ है, तो टाइम हो गया 1. ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर पर. और किस तरह से करना है, देखो गलती नहीं करना प्लीज, इसको सही सही करना बिल्कुल. सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज निकालनी है, उसके ऊपर आपने पावर लगानी है. पावर लगाने के बाद जो आंसर आएगा ना, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 3000 करना है. सो लेट्स डू दिस. तो ये हो जाएगा 3000, 1 प्लस 1.1, ये आ गई $3033. $3033.